आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ उसके फॉर्मूलेस होते हैं, तो फॉर्मूले में पुट करके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो लाप्लास, आप जो भी मान लो किसी फंक्शन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आप उसे कैसे लिखोगे। मान लो कि हमें कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी, ठीक है। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लिखेंगे और आगे क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस से, ठीक है। मान लो किसी भी चीज का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, मान लो कि हमें कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो मान लो कि हमें कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी, ठीक है। उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, तो हम कैसे लिखेंगे, एल ब्रैकेट एफ ऑफ टी, ठीक है। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी ई टी टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी की जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे और आप उससे फॉर्मूला निकाल लोगे, राइट। तो पहला जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हम किसका देखेंगे सॉरी, फर्स्ट जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, 1 का। तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपको पता है। तो हम जो फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे वो किसका देखेंगे, एफ ऑफ टी 1 का देखेंगे। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, राइट। तो देखो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, निकालने के लिए आप क्या करोगे, एल लिखोगे, एफ ऑफ टी, आप फॉर्मूला हमेशा लिखना लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले, ठीक है। ये आपने लिख लिया। एफ टी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1 दे रखा है। 1 इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी, एफ की वैल्यू क्या है 1 डी ऑफ टी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसे क्या करेंगे हम, आप इसे इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई टू पावर माइनस एस टी, यही होगा ना, अपॉन एस। यहां तक समझ में आ गया सबको। इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आपका जो भी लिमिट है वो आप पुट करोगे। लिमिट आपको क्या दे रखी है, इन्फिनिटी से लेके 0 तक, राइट। तो एस आपका क्या है, हमें टी की लिमिट पुट करनी है क्योंकि हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो एस आपका क्या है, ये आपका मतलब कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे। माइनस एस बाहर ले लिया, आपका बच क्या गया, ई टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ई टू पावर माइनस ये माइनस 1 अपॉन एस, ई टू पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, माइनस ई टू पावर माइनस एस इंटू 0, राइट। इसकी वैल्यू क्या होती है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। और ये क्या होता है, ई टू द पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है। क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एस इंटू माइनस 1, क्या हो जाएगा आपका एस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी एस आ गई, राइट। तो ये आपका किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, 1 अपॉन एस किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। 1 क्या होता है आपका, यूटी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, राइट। मैंने आपको पहले बताया था यूटी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि आपका यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन एस। या फिर कोई पूछेगा आपका 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस। ये समझ में आ गया, राइट। अब हम जो देखेंगे वो किसका देखेंगे, ई टू द पावर माइनस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। और आपको हमेशा एक बात याद रखनी होगी, यहां पे क्या होगा आपका एस इज शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों, कि अगर हम एस की वैल्यू लेस देन 0 ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि एस की वैल्यू हमने 1 ले ली, राइट, हमने एस की वैल्यू -1 ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये प्लस होगा आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ई टू पावर प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाता है आपका
इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो आपको इसमें कंडीशन लेके चलनी होगी कि जो भी आपकी एस की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो जैसे कि बाय द वे यहां पे मैं बताती हूँ, ये आपको एक्सप्रेशन आया, क्या आया, 1/s e⁻ st 0 से लेके इन्फिनिटी, राइट। अगर बाय द वे यहां पे मैं s की वैल्यू कोई ले लेती हूँ, सपोज मैंने s की वैल्यू लेस देन 0 ले ली, क्या कुछ भी ले सकते हो, -2 ले लिया या फिर -1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 1/s माइनस है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा e⁻, पहले से आपका, ठीक है, इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस t 0 से लेके इन्फिनिटी, तो -1/s। अगर आप t की जगह क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे, क्या हो जाएगा, e⁻∞ माइनस e⁻0, तो e⁻ प्लस इन्फिनिटी आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो पूरा टर्म आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए आपका s, क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। अब लेस देन 0 आपने पुट किया s की वैल्यू, तो क्या हो जा रही है, इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, मतलब s शुड बी ग्रेटर देन 0 पुट करके देखेंगे। मान लो कि s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम 1 ले लिया, +1, राइट, या +1 +2 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने पुट किया इस एक्सप्रेशन में, ये क्या हो जाएगा, 1/s e⁻1 इंटू t 0 से लेके इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, -1/s, यहाँ पे पुट करोगे t की वैल्यू, क्या हो जाएगा, -∞ माइनस e⁻0, तो e⁻∞ क्या होता है आपका, 0 होता है इसकी वैल्यू, तो ये आपका एक फाइनाइट एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हमेशा आपको कंडीशन इसमें क्या लेके चलनी होगी आपको, कि s शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट, समझ गए। तो ये आपका हो गया f(t) = 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या आपसे कोई पूछता है कि ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो ये आपका हो जाता है 1/s, ठीक है।